गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और दोस्तों हमेशा ही मैं आपको गुड मॉर्निंग ही कहा करूँगा, क्योंकि हमारे जो भी टॉपिक होगा वो एक आपको जगाने का माध्यम होगा। तो दोस्तों आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है टाइम, समय यानी वक्त। ये टॉपिक हमने इसलिए चुना कि ये हमें लगा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसके साथ ही ये जो टाइम का कंसेप्ट है वो हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और या हमारे करिकुलम में, स्कूल्स में इस पे इतना फोकस नहीं किया जाता। एक ऐसे या एक छोटा सा लेक्चर देकर इसे ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लेखकों ने बहुत से इस पे दोहे हैं, बहुत से इस पे कोट्स हैं जो टाइम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और टाइम की वैल्यू के बारे में बताते हैं। बहुत से लोग अपने अपने विचार में वक्त को, टाइम को, समय को अलग अलग डेफिनेशन से व्यक्त करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि टाइम है क्या, व्हाट इज टाइम। तो अगर हम टाइम को देखते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टाइम, यानी कि मैंने किसी से पूछा व्हाट इज टाइम नाउ, कि क्या टाइम हो गया है, 4:30 AM या 6:30 PM। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करें टाइम की, तो दैट इज टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज टाइम। अगर हम एक साधारण भाषा में अगर हम समय को देखते हैं तो वही समय होता है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टाइम। लेकिन टाइम जो है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, टाइम हमारी पूरी जिंदगी समय के ही बाउंडेशन में बंधी हुई है। इसलिए हमारी जिंदगी में सभी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंस समय की हो जाती है। इसलिए हमारे बहुत से पुराने गुरुओं ने, पुराने लेखकों ने इसके बारे में लिखा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुण्य क्या पछताने। जब टाइम था, जब पानी देने का पौधों को, जब वर्षा नहीं हुई और जब पौधे जल गए तो पानी देने का क्या फायदा। तो इसमें टाइम की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि जब टाइम चला गया तो उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं रहता, उसके बाद में आपके हाथ से चीजें निकल जाती है। तो ये टाइम की इंपॉर्टेंस इसी तरह से, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये भी बहुत फेमस है, जब हमारे हाथ से समय निकल जाता है तो हम अक्सर, हमको ये कहावत सुनाई जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह से काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो इसमें समय की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि आप, लियो टॉल्स्टॉय की कहानी भी है जिसमें कि द बेस्ट टाइम इज टू डू इज थिंग इज नाउ। किसी भी चीज को करने का सबसे अच्छा समय है अब। तो आप पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, यानी कि जब भी आप सोचें, जब भी आपको लगे कि ये काम मुझे करना चाहिए, तो आप लिमिटेड रिसोर्सेज में, फॉर एग्जांपल आपको यूट्यूब चैनल ही बनाना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास एप्पल का फोन ही हो, जरूरी नहीं है आपके पास बहुत अच्छी एडिटिंग का रिसोर्स हो, बहुत बड़ा एक आपके पास सेटअप हो। इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। आप छोटी चीज़ों से भी एक बार शुरुआत कर सकते हैं और आप अपने कंटेंट को अच्छा करके और एक अच्छे लेवल पर आ सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने, धीरे धीरे रे मना धीरे कारज होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कि अगर हम कोई पौधा लगा देते हैं, उसमें पानी देते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी काम में हम जब जल्दबाजी करते हैं, वक्त के बिना, जब तक किसी चीज़ का वक्त नहीं आता, वक्त मेहनत के साथ जब तक किसी काम को, अगर मुझे किसी चीज़ को करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वे होता है। हम छलांग लगा के चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम अक्सर फेल हो जाते हैं। जल्दबाजी करते हैं तो चीज़ों को समय, कुछ चीज़ों को पर्टिकुलर समय चाहिए ही होता है। जैसे कि मुझे अगर कोई परीक्षा देनी है तो वो साल में एक बार होती है, तो मुझे उस साल का इंतजार करना होगा, उसके लिए वो तैयारी करनी होगी। अगर मैं चाहूँ कि मैं अभी ये कर दूँ तो ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे कोई गेम करना है तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होगी कई महीनों तक, तब मैं वो गेम कर पाऊंगा। अगर मैं चाहूँ कि 2 महीने में मैं ये सब कुछ कर दूंगा, कुछ बड़ा टारगेट ले लूँ, तो ये फेल होने के अक्सर रीज़न रहते हैं। तो माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो मेहनत और टाइम, इसमें एक बहुत बाउंडेशन है कि आप टाइम के अनुसार अगर चीज़ों को नहीं करते हैं तो वो आपकी चीज़ें किसी काम नहीं आती हैं। इसी तरह से हमने इंग्लिश में भी कुछ, एक ये थोड़ा सा आपने शायराना, वक्त जो है, वक्त थोड़ा शायराना अंदाज में हो जाता है, तो एक हमने ये उठाया है, ये वक्त गुजरता रहता है, इंसान भी बदलता रहता है, संभाल लो तुम खुद को जनाब, वक्त खुद चीख कर कहता है।
कि आप समझ जाइए, वक्त को आप बेकार मत करिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक एक पल कीमती है। एक एक जो आप टाइम को अपने सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों के साथ या किसी भी अनयूजुअल एक्टिविटी में जो आपके कैरियर फ्यूचर से या आपके डेली एक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं है, उसमें अपने टाइम को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्ट आपकी ज़ीरो है। तो आपको समय भी ये बात चीख चीख कर कह रहा है कि खुद को संभाल लीजिए जनाब। समय खुद चीख चीख के कह रहा है कि ये वक्त गुजर जाएगा, इंसान बदल जाएगा, तो आप भी खुद को प्रिपेयर रखिए उन चीज़ों के लिए। समय सदा एक सा नहीं रहता, ये भी एक बहुत कहावत है हमारे कि इस वक्त बदलता रहता है। एक्चुअल में वक्त बदलता तो रहता ही है, वक्त के साथ हमें उसी की तरीके से बदलना पड़ता है, तभी हम उसके साथ एडजस्ट कर पाते हैं, उसके पैरेलल चल पाते हैं। और इसीलिए मैंने इंग्लिश से कुछ लिए हैं। तो एक बहुत फेमस कहावत है, टाइम इज़ मनी। इसके बारे में हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन लेंगे बाद में कि टाइम, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों का कहना है कि टाइम इज मनी, बट मैं मानता हूं कि टाइम इज मोर प्रीशियस देन मनी, बिकॉज इफ वी लूज द टाइम वी कैन नेवर गेट इट बैक। इफ यू लूज मनी वी कैन गेट इट बैक आफ्टर सम टाइम और ए लिटिल मोर टाइम। अगर हमने हमारा पैसा हमसे गंवा देते हैं, हमारा पैसा हम कहीं खो देते हैं या कहीं लगा देते हैं या गंवा देते हैं, तो वो पैसा आज नहीं तो कल हम ले सकते हैं, लेकिन एक बार गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तो टाइम इज मोर प्रेशियस देन मनी, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। तो इसके साथ एक छोटा सा जोक भी जुड़ा हुआ है जो मैं सुनाऊंगा। तो मेरा एक दोस्त कहता था, उसने ये कहीं से सुन लिया और उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरी भी नहीं थी। तो वो कहता टाइम इज ए ग्रेट हीलर। वो कुछ भी कबाड़ा करके आता था तो कहता था टाइम इज ए ग्रेट हीलर, भाई वक्त हिला देता है सब कुछ। तो उसका मतलब ये हिलाने वाला नहीं है, ये हीलर, ये रिलीफ वाला है कि वक्त हर घाव को भर देता है। टाइम इज ए ग्रेट हीलर। तो वक्त आपके सब जख्मों का मरहम है। वक्त के अनुसार सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। वक्त एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी में। इसी तरह से है कि टाइम इज़ प्रीशियस। वक्त सबसे कीमती इस दुनिया में अगर कोई तोहफा है तो वो वक्त का ही है। वक्त से ऊपर भगवान का कोई भी तोहफा इस दुनिया में मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक बार वक्त निकल गया तो वो दोबारा आपके हाथ में नहीं आएगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन और नो मैन। वक्त और लहर किसी के इंतजार नहीं करते, वो अपना समुद्र की लहरें जैसे बहती रहती है, वक्त वैसे चलता रहता है, वो किसी का इंतजार नहीं करते। अगर आपको अपना काम करना है या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टाइम आपका इंतजार नहीं करेगा कभी भी कि आप कब शुरू करेंगे और कैसे शुरू करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, टाइम इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस लगता है खुद में कि टाइम इज द ओनली कॉन्स्टेंट। टाइम है जो लगातार चल रहा है, इट इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, इसमें भी हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएंगे कि वक्त ही स्थायी है, लेकिन वक्त हमेशा बदलता रहता है, लेकिन वक्त स्थायी है, वक्त ही स्थायी है। तो इसकी हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो चीजें मैंने सारी लिखी है, ये इसलिए लिखी है कि इनके द्वारा कि जो हमें टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस बताई गई है, तो क्या वास्तव में टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में? टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे करिकुलम में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में टाइम पे इतना फोकस क्यों नहीं किया जाता? तो इस बारे में हम कुछ टॉपिक लेकर बात करते हैं। जैसे मैं पहला एक टॉपिक लेता हूं, जैसे फर्स्ट टॉपिक मैं लेता हूं वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ टाइम। तो वैल्यू ऑफ टाइम क्या है कि वक्त की क्या वैल्यू है? तो जो स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, जब हम क्लास में छोटे थे तो हमें अक्सर ऐसे वगैरह करवाए जाते थे, तो आपने भी ऐसे वगैरह लिखे होंगे। तो आप शीतल, आप बताइए कि आपने ऐसे वगैरह लिखा है, तो क्या टाइम के बारे में कुछ बताइए हमें। सर, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वी कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग विदाउट टाइम। टाइम इज प्रीशियस देन मनी। वी कैन नॉट बाय आवर टाइम। गुड। और कुछ इसके अलावा? Sir, time does not matter that a person is a poor, rich, young, old, healthy or sick. Time is equal for anybody.
हर वक्त को भगवान ने हर इंसान को 24 घंटे का वक्त दिया है। ये नहीं कि सचिन तेंदुलकर को कुछ ज़्यादा वक्त दिया है या किसी और को, वही 24 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक लगाती है। 24 घंटे के अंदर 12 घंटे दिन रात, वही प्रॉपर समय हर इंसान को, अमिताभ बच्चन को वही समय, एक रिक्शा चलाने वाले को वही, एक खेत में काम करने वाले को वही, एक स्टूडेंट को, सबको इक्वल टाइम दिया गया है ईश्वर की ओर से। वो हम पे है कि हम यूटिलाइज कैसे करें। और इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ह्यूमन लाइफ, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया गया है ह्यूमन लाइफ में, और इट इज रनिंग कंटिन्यूअसली, ये लगातार चल रहा है। तो आप इसके साथ किस तरह से पैकअप कर पाते हैं? कंटिन्यूअसली को हम कंसिस्टेंसी से इसके बराबर हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि एक बार हम सोचते हैं कि चलो मैं वेट लूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं वेट लूज करता हूं, तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है। अब जिम ज्वाइन कर लिया है तो मैं जिम में गया, पहले दिन मैंने लगाई 2 घंटे जिम, 2 आवर जिम, 2 घंटे मैंने जिम लगाई, खूब कसरत की। अगले दिन थोड़ा मैंने पेन फील किया तो मैं 1 घंटा, अगले दिन हाफ आवर, और अगले दिन थोड़ा और कम, और फिर धीरे धीरे 1 वीक के बाद मैंने कहा नहीं यार, अपने से नहीं होगा। तो यहां आपने देखा क्या हुआ कि जो मेरी पूरी एनर्जी थी मेरे दिमाग में, वो मैंने एक ही जगह इन्वेस्ट कर दी, पूरा एकदम अटैक कर दिया कि मैं जितना हो सके मैंने किया। इसकी बजाय मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या होनी चाहिए थी? इसकी बजाय मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी कि पहले दिन 10 मिनट, 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स कंटिन्यूस टू 10 days, and after that I can continue. Consistency is the most important factor in the success. अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कोई भी खेल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि आप चाहे कम वक्त दें लेकिन दें हर रोज उतना वक्त जरूर दें। ऐसे नहीं कि आपने 2 दिन दिया, फिर 3 दिन दे दिया, फिर इकट्ठा दे दिया। हाँ, एक चीज मुझे बहुत अच्छी, मैंने मुझे याद आ गई, मैंने सुनी थी कि कई बार हम प्लान बना लेते हैं, और जैसे मैंने यही जिम वाला एग्जांपल लिया, इसी में ऐड कर देता हूं कि मैंने जिम अटेंड कर लिया और मेरा 5-7 दिन से जिम बड़ा अच्छा चल रहा था, और एक शादी आ गई, तो मैंने कुछ खाना वाना खा लिया, अगले दिन मैं जिम नहीं जा पाया। अब देखो, मैं जिम नहीं जा पाया तो अगले दिन मुझे थोड़ा बुरा लगा, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अपने से नहीं होगा। तो ये उसी तरह से है। इसका एक अल्टरनेट में ये कर सकता था कि यार हाँ, मैं शादी में गया, मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए था, थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए था, और अब मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करके इसको ओवरकम कर दूंगा। ये स्थिति ऐसे हो जाती है कि एक दिन अगर मैं नहीं कर पाया और उसके बाद उसको बंद कर दिया, तो ये स्थिति कुछ इस तरह से हो जाती है कि मैं कहीं जा रहा था और कीचड़ में गिर गया, और मैंने सोचा कि गिर तो गए ही, अब लिट लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर बाय द वे कोई आपके काम करने के दौरान कोई भी अगर उसमें हर्डल आ जाती है, तो आप उसे एडजस्ट करने की कोशिश करें, न कि वहां से आप एस्केपिज्म की तरफ जाएं, आप वहां से निकलने की कोशिश करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में हम बात कर रहे थे। तो और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा वैल्यू ऑफ टाइम? हाँ मधु, आप बताइए। Sir, time has an important role in human life. The person who understands the importance of time, uses it properly and continuously, he can gain his aim in his life. Something else? Time is more valuable than money, because if money is lost, we can get it. Yes. But if we have lost our time, we can never get it again. यस यस यस। तो ये यहां इन्होंने वही सेम बात बताई है। तो वैल्यू ऑफ टाइम जो है, जो एक बहुत ही फेमस कोट है कि अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करते तो टाइम आपकी वैल्यू नहीं करता। ये हर चीज में लागू होती है कि अगर हम किसी चीज की वैल्यू नहीं करते हैं तो वो चीज हमारी वैल्यू नहीं करती है।
तो ये अभी टाइम का जो आपको ये कंसेप्ट बताया गया है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताया गया है, जो कि बच्चों को बताया जाता है, नर्सरी फर्स्ट के बच्चों को। हम इससे आगे नहीं जा पाते हैं कि टाइम का इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के अलावा हम इसमें टाइम टेबल, जो हर चीज़ के लिए एक टाइम टेबल का जो है, हम में से बहुत से लोग जो हैं टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। बहुत से सक्सेस इंसान ऐसे हैं जो जो सक्सेसफुल पीपल्स की हैबिट होती है, उनमें टाइम टेबल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो टाइम की कदर करते हैं। आप महात्मा गांधी को पढ़ लीजिए, आप किसी भी ऐसे कद्दावर नेता को पढ़ लीजिए, वो हमेशा टाइम की वैल्यू करते थे। कहीं भी उन्हें जाना होता था तो उस वक्त पे पहुंच जाते थे। ऐसे नहीं कि 1 घंटा बाद आ रहे हैं या 2 घंटा बाद में आ रहे हैं। ऐसी एक फेमस है भी कि गांधी जी को कहीं बुलाया गया था, तो आयोजकों ने सोचा कि हाँ भाई नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, तो जब तक उन्होंने आयोजक पहुंचे और सब कुछ हुआ, गांधी जी आके जा चुके थे, क्योंकि उन्होंने सोचा 1-1.5 घंटा लेट तो आम बात है। तो जो पंक्चुअल होगा, जो टाइम की वैल्यू समझेगा, टाइम ही उसको फिर आगे लेके आएगा। तो टाइम की क्या वैल्यू है किसके लिए, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम टाइम की वैल्यू करें कि 1 ईयर, अगर किसी से पूछना हो कि 1 साल की वैल्यू क्या होती है तो किससे पूछेंगे भाई? कोई बताएगा 1 साल की वैल्यू की अगर हमें कीमत पूछनी हो तो किससे पूछेंगे भाई 1 साल की कीमत क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर? सर एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पता होता है एक स्टूडेंट, और खास तौर से वो स्टूडेंट जो फेल हो गया हो। हाँ जी सर। और 6 मंथ का पूछना हो तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। एक किसान से पूछेंगे, हम एक फार्मर से पूछेंगे कि 6 महीने में जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो कैसा वो महसूस करता है और उसकी जिंदगी में 6 महीने की उसकी क्या वैल्यू है, तो उससे पूछ के देखिए कि 6 महीने क्या होते हैं। अगर मैं 1 मंथ की वैल्यू किसी से पूछना चाहूं तो सर एक कर्मचारी से जिसकी मंथली सैलरी आती है तो जिसकी सैलरी नहीं आई है उससे पूछिए कि 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। उसके 25वें दिन पैसे खत्म हो जाते हैं। कुछ हमारे यहां बैठे हैं जिनकी सैलरी वाले लोग हैं, तो 1 वीक की अगर हमें पूछनी हो तो अगर 1 वीक की हमें पूछनी हो तो उससे पूछिए जिसने 1 सप्ताह हॉस्पिटल में बिताया हो। कहां? हॉस्पिटल में, जो बीमार रहा हो, तो उसको पता होगा कि 1 वीक की वैल्यू क्या होती है। वो हॉस्पिटल में दवाइयों की स्मेल, वो डॉक्टरों का वो, और वो बे के बिस्तर पर पड़े रहना। और 1 डे की कीमत अगर हमें पता करनी हो तो 1 डे की अगर हमें कीमत पता करनी हो तो पूछिए जो एक इंसान भूखा रहा हो। किसी भूखे इंसान से पूछिए जो पूरे दिन भूखा रहा हो, उससे पूछिए कि 1 दिन कितना लंबा होता है। अगर आपको 1 आवर 1 घंटे की वैल्यू पूछनी हो तो किससे पूछेंगे? आप बैठे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं और पल पल आप पर भारी हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि 1 घंटा तो आपके बहुत नजदीक चला जाएगा। किसी आशिक की होती है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये आप पूछिए किसी, मैं छोड़ देता हूं जगह, चलो। और आगे हम देखते हैं कि 1 मिनट, 1 मिनट, अगर 1 मिनट की वैल्यू किसी से पूछनी हो तो सर कोई सवारी जैसे बस स्टैंड पे जा रही है, फिर रेलवे स्टेशन पे किसी की ट्रेन, अगर किसी की ट्रेन, अरे 1 मिनट पहले अभी गई तेरी बस यार, मैंने देखी अभी निकली है यार यही बस, तो उससे पूछिए कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। और 1 सेकंड की वैल्यू अगर पूछनी हो तो 1 सेकंड की वैल्यू कई लोगों से पूछ सकते हैं आप। 1 सेकंड की वैल्यू उस इंसान से पूछिए जो अभी अभी एक्सीडेंट से बचा हो, कि अभी अभी ये गाड़ी उसके पास से ऐसे निकल गई हो, 1 सेकंड का फर्क रह गया और ऐसे शू से गुजर गई है उसके नजदीक से कोई कार, और उसने, या 2 गाड़ियां आ रही थी, उसने कट इधर मारा और 1 सेकंड के फासले से वो एक्सीडेंट से बच गया हो। या ओलंपिक में 100 मीटर में 0.1 का, हाँ हम एक और ले सकते हैं, 0.1 सेकंड का अगर लेना हो तो ओलंपिक में पूछिए आप उसेन बोल्ट से पूछिए कि 0.1
की वैल्यू क्या होती है। 0.1 से वर्ल्ड रिकॉर्ड आगे पीछे हो जाते हैं 0.1 में ओलंपिक में। तो ये है, हम एक वैसे मोटे तौर पर एक मेजर करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे कि वक्त की कितनी वैल्यू है किस इंसान की नज़र में। ये यहां से हमने देखा था कि टाइम की एक सिंपल फॉर्म क्या थी, कि वक्त को हम शुरू कैसे करते हैं। और एक मैंने रेड अक्षरों में लिखा है, आपको दिखाई दे रहा हो तो, शायद ये आगे नहीं आ रहा हो तो, वर्स्ट फॉर्म। कोई बताएगा मुझे वर्स्ट फॉर्म ऑफ टाइम क्या है? वर्स्ट फॉर्म, इसके बारे में हम, ये लास्ट है अभी, और हम इस चैप्टर पे काफी लंबी डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन 3-4 दिन चलेगी। क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट एक बार सीख गए, वक्त सीख गए, टाइम की वैल्यू करना सीख गए, तो बाकी चीजें मुझे लगता है कि अपने आप हो जाएगी। और ये चैप्टर इसीलिए मैंने सबसे पहले लिया है, सबसे इंपॉर्टेंस इसको दी है। और इस चैप्टर पे जितना ज्यादा टाइम लगा देंगे हम, इसको जितना अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे टाइम दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे और उसको समझने के लिए टाइम दे पाएंगे। तो वर्स्ट, कोई बताएगा मुझे वर्स्ट टाइम का जो वर्स्ट पार्ट है क्या, जो आजकल बहुत ही यानी कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। और भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है आजकल? तो आगे से जवाब आएगा टाइम पास। अगर आपकी जिंदगी में यह शब्द एग्जिस्ट करता है, आपको पास टाइम है और वो पास नहीं हो रहा है, या आपको टाइम पास करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ रही है और आपका टाइम पास नहीं हो पा रहा है, तो ये आप जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। आप ट्रैक पे नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी को ढंग से नहीं जी पा रहे हैं और आप अपने उद्देश्य की तरफ, अपने गोल की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद हम मोटिवेशन चैप्टर लेंगे, उसमें कुछ और चीजें बताएंगे, पहले इस टाइम को करेंगे। तो हाँ, ये वर्स्ट थिंग है। और आजकल जो है टाइम पास के जो सबसे अच्छे साधन हैं, हम सोशल मीडिया के बारे में मैं एक बार जरूर बात करना चाहूंगा आज, एक छोटा सा सोशल मीडिया, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब बहुत ही चैलेंजेबल जॉब बन गई है। बहुत ही कुछ टाइम के लिए हम उसे खोलते हैं, अब उसमें व्हाट्सएप भी चल रहा है, हम यूट्यूब पे वो कर रहे हैं, फ्रेंड का मैसेज आ गया, स्नैपचैट भी चल रहा है उसमें, इंस्टा भी चल रहा है उसमें, सब कुछ उसी मोबाइल में चल रहा है। हाँ, हमने फ्लाइट मोड पे भी लगाया है, लेकिन जैसे ही ऑन किया टक 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 सभी मैसेज आ गए, फिर आधा घंटा हम लगे रहे। यहाँ तक कि उठते ही मैंने देखा है स्टूडेंट्स को मोबाइल उठा के बाथरूम में जाएंगे और सबसे पहले मैसेज चेक करेंगे। तो ये जो हो गया है टाइम, ये टाइम पास कि हमें जिन चीजों की जानकारी की आवश्यकता नहीं है, एक जिंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग नहीं कर पाते हैं, वो है कि टाइम को मैनेज करने के लिए एक सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अपने काम से काम रखना, जो कि 99% लोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने काम से काम रखना बहुत ही सिंपल ये लाइन है, लेकिन है बड़ी मुश्किल। हम हमेशा दूसरों के पीछे भागते हैं, अपनी लाइफ दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाते हैं, वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूं, कंपैरिजन करते हैं खाम का। तो अगर आपको टाइम को सही मैनेज करना है तो कम से कम पहले अपना काम, अपना गोल डिसाइड करें और ज्यादा फोकस उस पर करें। और जो मैं कह रहा था कि टाइम पास की तो बात कर रहा था, तो वो वर्स्ट सबसे खराब चीज है आपकी जिंदगी में। और एक और जो कई लोगों को एक दिक्कत होती है कि वो रात को सो नहीं पाते हैं। मैंने एक रिसर्च में पढ़ा कि बहुत से लोग रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत बिजनेसमैन नहीं सो पाते हैं, खाली लोग नहीं सो पाते हैं। यानी कि रात को नहीं सोने का मतलब यह है कि आज के दिन आपने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, आज के दिन आपने अपने वक्त का, अपने समय का, अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो आपको करना चाहिए था वो नहीं किया। अब कई कहेंगे नहीं यार मैं तो कमाता हूं, ऑफिस गया था, सारा काम किया था। लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, काम को हेक्टिक समझ के कर रहे हैं, सिरदर्द समझ के कर रहे हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है उस चीज से, तो आप अपने वक्त को सही जगह नहीं लगा रहे हैं। तो इसमें हम एक मेंढक का एग्जाम्पल वाली स्टोरी मैं जरूर बताना चाहूंगा। जब मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं तो एक मेंढक की स्टोरी है कि एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डाल दिया तो वो कूद के बाहर आ गया एकदम। लेकिन उसी मेंढक को जब रूम टेम्परेचर में पानी में डाला गया वो तो आराम से बैठा रहा, तो पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज किया गया, तो मेंढक थोड़ा अपने को एडजस्ट करता रहा, टेम्परेचर बढ़ता गया, वो एडजस्ट करता गया। तो एक पॉइंट आया, उसके बाद
मेंढक खुद को उस पानी में एडजस्ट नहीं कर पाया, उसको पानी बहुत गर्म लगने लगा। तो उसके बाद जब उसने कूदने की कोशिश की तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो वहां से कूद पाए। उसने अपनी सारी एनर्जी एडजस्ट करने में लगा दी थी। तो अपनी एनर्जी को सबसे पहले एडजस्ट करने में मत लगाइए, अपनी एनर्जी को उसी जगह लगाइए जहां आप लगाना चाहते हैं, वरना आपकी हालत उसी मेंढक की तरह होगी कि आप एडजस्ट करते रहेंगे और एक बार टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि वो फट जाएगा। तो दोस्तों, ये टाइम के कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक इनिशियल कंसेप्ट हैं जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है ये टाइम का, क्योंकि टाइम को बताना या पढ़ाना, क्योंकि जब से हम ये दुनिया, ये सृष्टि चली है, तब से समय चला आ रहा है। महाभारत में भी जैसे मैंने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि वो चक्र सा चलता है कि मैं समय हूं। तो वक्त जो है सबसे बड़ी पार इसको माना गया है। तो वक्त के बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है, लेकिन हम इसको इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, उनको लेने की क्लास में और डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अगर एक बार आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया टाइम का अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है, टाइम की यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाता है, टाइम की वैल्यू आप करने लगते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाते हैं और टाइम टेबल आप फॉलो करने लग जाते हैं, तो उसके बाद आपको किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। हो सकता है कि कोई आगे थोड़ा, कोई पीछे हो सकता है, लेकिन हाँ, होगा जरूर। तो ऐसे इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे इंपॉर्टेंट, मैं सोच रहा था कि कौन से टॉपिक से शुरुआत की जाए, तो इस टॉपिक को इसीलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा कि ये टॉपिक अगर आपका क्लियर हो गया, इस टॉपिक में क्लैरिफिकेशन आ जाती है, तो आपके बाकी टॉपिक तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इससे उनका अटैचमेंट कोई नहीं है। लेकिन समय आपको हर चीज को सीखने समझने के लिए देना होगा, कंसिस्टेंटली तैयारी करनी होगी, आपको अपने वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, अच्छे से टाइम टेबल बनाना होगा, अच्छे से आपको वक्त का एक पूरा लेखा जोखा रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं यहीं, ज़्यादा हैवी आपको डोज, पहले दिन मेरा ये रहता है कि ज़्यादा हैवी डोज नहीं रहती, हल्का फुल्का लेक्चर। अभी किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, वरना आप सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में या कहीं भी पूछ सकते हैं, मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आप वीडियो शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी। आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी स्पेशल टॉपिक पे, तो आप हमें सजेशन भेज सकते हैं। और अगर आप इसमें से कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसी के साथ आज के चैप्टर, आज के टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं और कल दोबारा हम यही टाइम से ही शुरू करेंगे। आज हमने बेसिक इसके बारे में कुछ डिस्कशन किया है, कल हम इसको डीपली डिस्कशन करेंगे कि वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट और हमारी जिंदगी में समय का क्या महत्व है, तो उसको हम डिटेलिंग में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।